19 फरवरी को यानी कल संभल के श्री कल्की धाम में एक विराट कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें श्री कल्की नारायण के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। संतों का यहाँ पर समागम जो है वो शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों से संत पहुँच रहे हैं। वृंदावन से श्री सद्गुरु रितेश्वर जी पहुँचे हुए हैं, जो पीठाधीश्वर हैं आनंदम के। गुरुजी, यहाँ पर किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं और ये जो धरती है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, माहौल तो मुझसे ज़्यादा आप देख रहे होंगे, क्योंकि आप पत्रकार हैं। उत्साह, आनंद सब देख रहे होंगे। ये धरती हमारे पुराणों में उल्लिखित है कि यहाँ पर कल्की नारायण भगवान का अवतार होगा और कली के अंतिम चरण में, परंतु भक्त के हृदय में पहले ही उनका आगमन हो गया है। कल के पीठाधीश्वर ने एक व्रत ले रखा कि इस जगह पर भगवान के आगमन के पूर्व भगवान का मंदिर और भगवान के दिव्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा वो करेंगे। सत्संकल्प जब होता है तो ईश्वर साथ देते हैं। लंबे संघर्ष के बाद आज उन्हें सफलता मिली। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हजारों संतों की उपस्थिति में इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगा, शिलान्यास होगा। इसके पूर्व भगवान राम का अयोध्या में इतना सुंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गया। मुस्लिम देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, जो बहुत माना जाता था कि वो मानते नहीं, वो काफिर बोलते हैं, परंतु उन्होंने हृदय से, दिल से सनातन संस्कृति और धर्म को जब रखा कि यह तो वैश्विक धर्म है। सनातन धर्म मानता है वसुधैव कुटुंबकम। हम केवल 140 करोड़ भारतीय, 45 करोड़ भारतीयों की बात नहीं करते, हम 8 अरब पूरी दुनिया में रह रहे लोगों की बात करते हैं। अर्थात मानवता के करीब जो सबसे बड़ा धर्म है उसका नाम है सनातन धर्म, और उस सनातन धर्म के पुनरुत्थान का समय आया है। यह वर्ष तो भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। 500 वर्षों से पड़ा हुआ भगवान रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, मुस्लिम देश में भव्य दिव्य इतना विराट मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और अब कल्की नारायण भगवान का संबल में मंदिर के शिलान्यास में प्रधानमंत्री का आगमन भारत के पौराणिक गौरव के वापस आने का संकेत है। हमारी जितनी भी संस्कृतियों को नष्ट किया गया था, जितने भी प्रतीकों को और मंदिरों को नष्ट किया गया था, अब भारत पुनः उन्हें वापस ले रहा है, और यह प्रत्येक भारतीयों के सदप्रयास से ही संभव हो रहा है। प्रधानमंत्री चाह रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु अब प्रत्येक भारतीय उनके साथ खड़ा है कि आप भारत के गौरव को वापस लाने के लिए कदम आगे बढ़ाओ। हम 145 करोड़ भारतीय आपके साथ हैं। हम लुटेरों के साथ नहीं हैं, हम आक्रांताओं के साथ नहीं हैं, हम वीर अब्दुल हमीद के साथ हैं। हम जरूर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ हैं, हम जरूर रस खान के साथ हैं। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात है भारतीय की, बात है सनातन संस्कृति की। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था भारत की जीवन पद्धति हिंदुत्व है। यहाँ 145 करोड़ लोगों के जीवन की पद्धति ही हिंदुत्व है, इसलिए इस पर तो कोई विवाद ही नहीं है। और प्रधानमंत्री सबके विकास के लिए, सबके लिए कार्य कर रहे हैं, और अपने देश के गौरव को बढ़ाने का जो जो कर्म वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसलिए ईश्वरीय आशीर्वाद भी उनके साथ है, और जनता को भी जनार्दन कहा जाता है, जनता जनार्दन भी उनके साथ है। गुरुदेव, आपने कहा कि सनातन जो है वो वैश्विक धर्म है, और 500 साल से जो गौरव हमारा खोया हुआ था वो वापस आया अयोध्या में जब राम मंदिर बना। जिन जिन मंदिरों का अभी आपने जिक्र किया जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी गए, अब उसको लेकर सियासत में तमाम तरह के कटाक्ष आने लगे हैं। अब कहा जा रहा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो पुजारी हो गए हैं और यहाँ से लेकर विदेश तक जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री कभी ये कह दे कि ये देश के संसाधनों पर केवल अल्पसंख्यकों का अधिकार है तो वो बड़े अच्छे थे। आज एक प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 145 करोड़ भारतवासियों का अधिकार है भारत के ऊपर में, सबके लिए भारत है, तो वो बेकार हैं। मुझे लगता है लोकतांत्रिक स्थिति में दल के दलदल से ऊपर उठकर भारत के दिल की बात होनी चाहिए। दल सबके हैं, पर यहाँ दल की बात नहीं है, 145 करोड़ लोगों के दिल में क्या है, और वो दिल का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि भारत की जनता उनके साथ है। लोकतंत्र का जब महापर्व आता है तो 2 बार से महापर्व में तो आप देख ही रहे हैं
कि भारतीय जनता जनार्दन किसके साथ है, और अब आप तीसरी बार भी देख लेंगे किसके साथ हैं। तो विपक्ष को तब विपक्ष में आना चाहिए जब कोई ऐसे कार्य न हो जिससे भारतीय जनता का हित अहित हो रहा हो, तब वो विपक्ष में आएँ, वो विरोध करें। मंदिर बन रहा है तब विरोध कर रहे हैं। अरे बाबर के लोगों ने आके तोड़ा था, उसका विरोध नहीं किए? जगह जगह जहाँ देखो, अयोध्या, मथुरा, काशी, अरे मक्का मदीना से इस्लाम, आप वेटिकन सिटी से क्रिश्चियनिटी, अयोध्या, मथुरा, काशी से हिंदुत्व, हिंदू, ये तो पूरी दुनिया जानती है। इसमें विरोध वो भारत का कर रहे हैं, सनातन का कर रहे हैं, धर्म का कर रहे हैं, या विकास का कर रहे हैं? ये तो विपक्षियों से ही पूछना चाहिए कि आप किसी दल का विरोध करते करते धीरे धीरे भारत के विरोध पर उतर गए, और भारत का विरोध करते करते भगवान के विरोध पर उतर गए। मुझे लगता है पाँव फिसल गया है, रुकना चाहिए, नहीं तो अस्तित्व बचना मुश्किल होगा। आपने जो कहा कि विपक्ष पहले कहता था कि अल्पसंख्यकों का हक है इस देश के संसाधनों पर, तो जो लोग ये बयानबाजी करते थे, अब वो लोग भी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। राहुल गांधी कल बनारस में थे, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। मेरा ऐसा मानना है कि देर आए दुरुस्त आए, और इस भारत में, भारतीय मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाने का सबका अधिकार है। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। राहुल गांधी कोई वसुधा से बाहर के व्यक्ति थोड़ी हैं, भारत के ही हैं, तो उनको जाने का पूरा अधिकार है। परंतु मंदिर जाना और मंदिर के प्रति भाव रखना और मंदिर, टूटे हुए मंदिरों का निर्माण करना और आस्था का संरक्षण करना, ये दो बातें होती हैं। मेरा सवाल भी वही है कि ये केवल पॉलिटिक गेन के लिए परिक्रमा हो रही है मंदिरों की, कि या वाकई इनके मन में कुछ भाव भी है? देखिए, अब उनके भाव तो वही समझ सकें, मैं उनके मन के भाव को नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतना पक्का पता है कि भारत की जनता उनके मन के भाव को पढ़ रही है। और जब लोकतंत्र का महापर्व होगा तो भारत की जनता जो पढ़ी है वो उसको लिख देगी। राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी में जो तहखाना है वहाँ पूजा अर्चना शुरू हो गई, और अब ये कहा जा रहा है कि मथुरा का जो गौरव है वो भी वापस आएगा। तो ये जो चीज़ें बदल रही हैं, चल रही हैं, इनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे बांके बिहारी बड़े अद्भुत हमारे देवता हैं। पहले वो सब जगह का करा लेंगे, जहाँ जहाँ बाकी है सब हो जाए, फिर ठाकुर जी अपना काम कहेंगे, अब आ जाओ जी, अब मैं अपना भी कर ले रहा हूँ। तो मथुरा का दिव्य मंदिर तो बनेगा ही, और सारी दुनिया दर्शन करेगी। और ज्ञानवापी में अब तो सारे चिन्ह मिल गए, संकेत मिल गए। देखिए, हम किसी के विपक्ष में नहीं है, विरोध में नहीं है। कोई भड़काऊ चीज़ कभी जीवन में आज तक मैंने बोला ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, प्रमाण मिल रहे हैं, तो प्रमाण को कम से कम प्रणाम करो। प्रमाण मिले, परिणाम आ गया, अब इस परिणाम को तो प्रणाम करो। तो प्रमाण भी है, परिणाम भी है, प्रणाम भी नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल में खोट है। अब जिनके दिल में खोट है वो अपना इलाज खुद कराएं। भारत की जनता, मैक्सिमम जनता अभी भारतीय सरकार और भारत के सनातन संस्कृति के साथ है। जब तक भारत माता की बात करते रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब तक मंदिर जो खो दिए थे हमने, अपने प्रतीकों को खो दिया था। आप देखो, जापान का कब्जा था कभी चाइना के ऊपर में, 1 वर्ष गुजरा और चाइना ने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया वहाँ से। जापानी एक बिल्डिंग नहीं रही, एक चीज़ें नहीं रही। क्यों? किसी भी स्वतंत्र देश में गुलामी के चिन्ह क्यों रहेंगे? गुलामी के चिन्हों को मिटाया जा रहा है। इसमें तो 145 करोड़ भारतीयों को साथ देना चाहिए। हमने कहा कि हम वीर अब्दुल हमीद के हैं, हम APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के हैं, हम रस खान के हैं, पर अब बाबर के कैसे हो जाएं? मुझे ये नहीं समझ आता। तो जिनका बाबर से प्रेम है वो तो वही अपना समझे, उनका इलाज कैसे होगा। पर हम तो भारतीयों के लिए हैं, सनातन संस्कृति के लिए हैं। संविधान में हमारी पूरी आस्था है और संविधान के तहत ये सरकार चल रही है। मुझे लग रहा है भारत की जनता सनातन संस्कृति के और अस्मिता के उद्भव को बहुत आनंद के साथ देख रही है, अप्रिशिएट कर रही है, स्वीकार कर रही है, और उसका परिणाम भी इस सरकार को देगी। मेरा इस बातचीत का अंतिम सवाल आपसे ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप भी समक्ष होंगे, तो क्या तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए आप उनको आशीर्वाद देंगे? देखिए, मैं एक मतदाता हूँ, एक वोट मेरे पास है, मैंने तय कर रखा है किसको दूंगा। अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी कई सरकारें गंवा दी पर अपना मैनिफेस्टो नहीं हटाया, जो भारत के सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जो रिचुअल्स की बात करते हैं, और सनातन संस्कृति कहता है वसुधैव कुटुंबकम, 8 अरब लोगों की बात करता है, तो जो पूरे विश्व की बात कर रहे हों तो ग्लोबल लीडर के रूप में हो गए हैं। तो मैं
अन्य किसी की तरह पाखंड न करते हुए नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं मैं सोचूंगा, मेरा राजनीति में कोई मन नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनको आशीर्वाद दूंगा और उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि भारत माता के ऐसे सपूत शतायु हों और भारतवर्ष को पुनः उसी विश्वगुरु की ऊंचाई पर ले जाएं। इसलिए मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, मेरा आशीष और मेरी प्रार्थना सदा नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सदगुरु श्री रितेश्वर जी से आपने ये बातचीत सुनी, जिनका कहना है कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में सरकार बनाएं, उनका आशीष उनके साथ है। और कल जब वो कल्की धाम में आएंगे एक भव्य मंदिर की आधारशिला रखने, तो उनको ये आशीर्वाद गुरु जी की तरफ से दिया जाएगा और एक बड़ा मंदिर जो है वो यहाँ पर बन रहा है, जो भविष्य में एक धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, श्री कल्की धाम, संभल।